हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं बीएससी फिल्म 2024 के लिए डेली करंट अफेयर्स, डेली क्यूज आर्टिकल्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्यूज देखेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओविलिस्क। तो ओविलिस्क क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा जीवन की एक आश्चर्यजनक खोज की गई है जिसे उन्होंने ओविलिस्क नाम दिया गया है। ये ओविलिस्क जटिलता के संदर्भ में वायरस, विषाणु एवं वायरोफ्लूइड के बीच की खाई को पाटते हैं, जिससे जीवन रूपों के मौजूदा स्पेक्ट्रम में एक नई श्रेणी जुड़ जाती है। अगली पीढ़ी के अनुक्रमण तकनीक का उपयोग करके मानव आत्मा में बैक्टीरिया से आरएनए अनुक्रमों के व्यापक विश्लेषण के माध्यम से ओविलिस्क की पहचान की जाती है। ठीक है, और ये ध्यान देना है कि वायरस और वायरोराइड के बीच की खाई को पाटते हैं। और देखते हैं ओविलिस्क क्या है। तो ओविलिस्क वायरस जैसी इकाइयों का एक नया वर्ग है। ये विविध आरएनए अणुओं से बने होते हैं जो मानव शरीर एवं वैश्विक माइक्रोबायोम में रहते हैं। मानव शरीर में और वैश्विक माइक्रोबायोम मतलब जल, हवा, पानी। ठीक है, ओविलिस्क अत्यधिक सममित रॉड जैसी संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं जो प्रतिष्ठित रहस्यमार को ओविलिस्क से मिलती जुलती है। उनके अनुवांशिक अनुक्रम लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड लंबे हैं, जिनमें ज्ञात जैविक एजेंटों के साथ कोई पहचान योग्य समानता नहीं है। नए अध्ययन में आंत और मुख के बैक्टीरिया में आरएनए डेटा का विश्लेषण किया गया, लेकिन यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि कौन सा बैक्टीरिया किसी दिए गए ओविलिस्क का पोषण करता है। जबकि प्रारंभिक निष्कर्ष बैक्टीरिया प्रजाति स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्यूइनिस से एक संभावित लिंक का संकेत देते हैं जो आमतौर पर मानव मुख में पाए जाते हैं। ओविलिस्क की खोज उनके जीनोम प्रतिलिपिकरण, संचरण, रोगजन्यता, विकास और मानव स्वास्थ्य एवं रोग में संभावित भूमिकाओं के बारे में सवाल उठाती है। ओविलिस्क के आसपास के रहस्यों को जानने, उनके पारिस्थितिक महत्व एवं मानव स्वास्थ्य प्रभाव पर प्रकाश डालने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। थोड़ा और देख सकते हैं कि एनजीएस क्या होता है। तो एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अनुक्रमण तकनीक है जो डीएनए के कई छोटे टुकड़े के अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए समांतर अनुक्रमण का उपयोग करती है। इसका उपयोग संपूर्ण जीनोम या डीएनए अथवा आरएनए के लक्षित क्षेत्रों में न्यूक्लियोटाइड के क्रम को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स कार्बनिक अणु हैं जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए की बुनियादी निर्माण का खंड है। ध्यान से भारत टैक्स 2024 प्रधानमंत्री के 5 विजन से प्रेरित भारत में सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ठीक है, 5 फॉर्मूला में फार्म टू फाइबर, फिर फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। यहाँ आप देख लीजिए 5 आया होगा। यह कार्यक्रम 11 वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों का एक संघ के द्वारा आयोजित किया गया था और वस्त्र मंत्रालय द्वारा समर्थित था। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक सहित अग्रणी वस्त्र प्रदेशों ने समर्पित मंडपों के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत टैक्स ने इनोवेटिव बिजनेस प्रैक्टिस एंड इकोनॉमिक मॉडल इन द टेक्सटाइल वैल्यू चेन इन इंडिया और टेक्सटाइल ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज जैसी पहल के लिए लॉन्च पैड के रूप में काम किया, जिसका लक्ष्य वस्त्र उद्योग में नवाचार तथा स्थिरता को बढ़ावा देना है। इंडिया टैक्स एक 4 वर्षीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम परियोजना है जिसका उद्देश्य भारतीय वस्त्र क्षेत्र को सर्कुलरिटी की ओर ले जाने में तेजी लाना है। शैक्षणिक सहयोग, अनुसंधान, उत्पाद विकास और बाजार लिंकेज सहित विभिन्न डोमेन में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विश्व वन्यजीव दिवस हमारे ग्रह पर वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की विशाल श्रृंखला का जश्न मनाने और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को। ठीक है, वर्ष 2024 की थीम क्या है विश्व वन्यजीव दिवस का? तो लोगों और ग्रह को जोड़ना, यानी वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। ये वन्यजीव की सुरक्षा और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालता है।
लुप्तप्राय प्रजातियों पर निगरानी रखने से लेकर अवैध वन्यजीव व्यापार की निगरानी तक डिजिटल उपकरण जैव विविधता की सुरक्षा के लिए नई आशा प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र के दौरान 3 मार्च को WWD के रूप में स्थापित किया गया था। करैया तिथि वर्ष 1973 में वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर के अनुरूप ही सिद्ध होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। समुद्र लक्ष्मण कर हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, ठीक है, का आयोजन विशाखापट्टनम के तट पर संपन्न हुआ। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना जहाज किल्टन और रॉयल मलेशियाई जहाज केडी लकीर ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना तथा अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है। मतलब कि अब समुद्र लक्ष्मण क्या हो जाएगा नौसेनाओं के लिए। अब है भारत और मलेशिया के बीच अन्य अभ्यास भी होते हैं, तो उदार शक्ति अभ्यास वायुसेना और हरिमाऊ शक्ति अभ्यास सेना। ठीक है, आगे है कि घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान किए गए अखिल भारतीय घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के परिणामों का प्रकटीकरण किया है। ठीक है, तो देखते हैं करा सर्वेक्षण से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या है। परिचय। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा आयोजित किया जाता है। कर इसे परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। कर SCES में एकत्र किए गए डेटा का उपयोग सकल घरेलू उत्पाद, निर्धनता दर और उपभोक्ता मूल्य, मुद्रास्फीति जैसे विभिन्न अन्य व्यापक आर्थिक संकेतक प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। कर नीति आयोग के अनुसार हाल ही में किए गए उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि देश में निर्धनता घटकर 5% पर आ गई है। कर सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में आयोजित अंतिम HCES के निष्कर्ष के संबंध में डेटा गुणवत्ता संबंधी मुद्दाओं का हवाला देते हुए सरकार ने परिणाम जारी नहीं किए थे। ठीक है, कर उत्पन्न जानकारी क्या है। यह सर्वेक्षण वस्तुओं, खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं सहित, ठीक है, यानी यह सर्वेक्षण वस्तुओं और सेवाओं दोनों के संबंध में सामान्य व्यय की जानकारी प्रदान करता है। और इसके अतिरिक्त यह घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के अनुमानों का आकलन करने और विभिन्न MPCE श्रेणी में घरों तथा ये MPC हो जाएगा क्या, पर मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ठीक है, हाँ, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर श्रेणियों में घरों तथा व्यक्तियों के वितरण का विश्लेषण करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ देख सकते हैं सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं क्या क्या रहा। तो इस सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम द्वारा प्रदत्त निःशुल्क वस्तुओं के मूल्य आंकड़ों को शामिल किए बिना परिवारों के औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का अनुमान तैयार किया गया है। कर MPCE में वृद्धि, वही मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। कर सर्वेक्षण के अनुसार, तो इसको एक पॉइंट में आप रखिए ध्यान। ठीक है, यहाँ पे ये सर्वेक्षण के अनुसार 2011-12 के बाद से शहरी परिवारों में MPCE में 33.5% की वृद्धि हुई है शहरी में। ठीक है, 2011-12 के बाद से, जो वर्तमान में 3,510 हो गई है ये शहरी में। जबकि ग्रामीण भारत के MPCE में 40.42% की वृद्धि के साथ ये 2008 हो गया पर व्यक्ति इतना खर्च। कर सत्र 2022-23 में ग्रामीण घरेलू व्यय का 6% और शहरी घरेलू व्यय का 39% खाद्य पदार्थों पर हुआ था। कर जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर MPC का वितरण, तो इसको भी एक पॉइंट में ध्यान में रखना है। ठीक है, कर MPCE द्वारा रैंक किए गए भारत के ग्रामीण आबादी के निचले 5% का औसत MPCE 1373 रुपये है, जबकि शहरी क्षेत्रों में समान श्रेणी की आबादी के लिए यह 2001 रुपये है। कर MPCE द्वारा रैंक किए गए भारत की ग्रामीण और शहरी आबादी के शीर्ष 5% का औसत MPCE क्रमशः 10,501 रुपये तथा 20,824 रुपये है। तो ये ग्रामीण और
शहरी का। राज्य के आधार पर एमपीसी भिन्नताएं देखेंगे तो सिक्किम में ग्रामीण क्षेत्र में इतना और शहरी क्षेत्र में इतना, ठीक है। दोनों में उच्चतम एमपीसी है कहाँ, सिक्किम में। जबकि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवारों के लिए 2466 तथा शहरी परिवारों के लिए 4483 के साथ ये सबसे न्यून पे है। तो सिक्किम उच्चतम पे और यहाँ पे क्या था, छत्तीसगढ़ में निम्न पे। करा राज्यों में औसत एमपीसी में ग्रामीण शहरी अंतर मेघालय में सबसे अधिक है, ठीक है। ग्रामीण और शहरी का अंतर यदि किसी राज्य में देखा जाए पर मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में तो मेघालय में है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 82% है। केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर एमपीसी में भिन्नताएं यदि देखने की बात किया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में एमपीसी में चंडीगढ़ सबसे अधिक है और ग्रामीण इसी में यदि आप देख सकते हैं तो ग्रामीण में 7,766 रुपये और शहरी में इतना। जबकि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः लद्दाख के लिए यदि कहा जाए तो इतना है, इतना है और इतना है, और ये जो सबसे कम है। खाद्य व्यय रुझान क्या है, तो वर्ष 1999 से 2000 के सर्वेक्षण के बाद से भोजन पर व्यय का हिस्सा धीरे धीरे कम हो गया और शहरी व ग्रामीण दोनों परिवारों के लिए गैर खाद्य वस्तुओं का हिस्सा बढ़ गया है। यानी कि लोग भोजन से ज़्यादा दूसरे वस्तुएं पे खर्च कर रहे हैं। खाद्य व्यय में गिरावट आय में वृद्धि के रूप में समझा जाता है, जिसका अर्थ है चिकित्सा, वस्त्र, शिक्षा, वाहन, धारणीय वस्तुएं, ईंधन, मनोरंजन जैसे अन्य व्यय के लिए अधिक धन होना। हालिया सर्वेक्षण परिणाम से पता चला है कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों घरों में कुल खाद्य उपभोग व्यय में अनाज और दालों की हिस्सेदारी कम हो रही है। गैर खाद्य वस्तुओं में परिवहन पर व्यय का हिस्सा सबसे अधिक था। वर्ष 2022-23 तक गैर खाद्य वस्तुओं में ईंधन और प्रकाश पर सबसे अधिक खपत खर्च होता था। अब है डी इन्फ्लुएंसिंग क्या होता है, तो इसका तात्पर्य लोगों को कोई विशेष उत्पाद खरीदने के लिए हतोत्साहित करना या कम उपभोग के लिए प्रचारित करना है। यह नया सोशल मीडिया का ट्रेंड है जहां प्रभावशाली लोग अपने फॉलोअर्स को बताते हैं कि उन्हें कोई उत्पाद क्यों नहीं खरीदना चाहिए। यानी यह शब्द उत्पाद निर्माताओं के विश्वसनीयता की कमी को उजागर करने के लिए प्रयुक्त हो रहा है, डी इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है। चक्षु पोर्टल के बारे में देखेंगे। चक्षु मतलब आँख। चर्चा में क्यों, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने धोखाधड़ी कॉल और टेक्स्ट की रिपोर्टिंग के लिए चक्षु पोर्टल 4 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया, ठीक है। प्रमुख बिंदु, यह पोर्टल केंद्र सरकार के संचार साथी पोर्टल के तहत कार्य करेगा। इस पोर्टल से फर्जी कॉल और मैसेज करके लोगों को ठगने वाले पर कार्रवाई की जा सकेगी। चक्षु का अर्थ है आँख होता है। चक्षु एक सिटीजन सेंट्रिक सुविधा है, ध्यान देना है। इस सुविधा में उपयोगकर्ता को फ्रॉड कॉल, मैसेज और व्हाट्सएप चैट की शिकायत करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ बैंक अकाउंट अपडेट, केवाईसी अपडेट, पेटीएम वॉलेट, नया सिम कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन समेत सभी तरह के फ्रॉड की रिपोर्ट किया जा सकेगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्यूज को आज हम देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है कि ओबेलिस्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और कितने कथन सत्य है ये बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा जीवन की एक आश्चर्यजनक खोज की गई है जिसे उन्होंने ओबेलिस्क नाम दिया है। तो ये देखें हमने, ओबेलिस्क वायरस जैसी इकाइयों का एक नया वर्ग ये भी था। वे विविध डीएनए अणुओं से बने होते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा ये आरएनए अणुओं से बने होते हैं। तो केवल 2 सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चक्षु पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने धोखाधड़ी कॉल और टेक्स्ट की रिपोर्टिंग के लिए चक्षु पोर्टल लॉन्च किया था। पहला, इस सुविधा में उपयोगकर्ता को फ्रॉड कॉल, मैसेज और व्हाट्सएप चैट की शिकायत करने के लिए किया जा सकता है। तो ये भी हमने देखा। चक्षु एक सिटीजन सेंट्रिक सुविधा है, ये भी हमने देखा। तो तीनों सही है। अच्छा, ये कोई बात नहीं, यहाँ से कर दीजिए, यहाँ डी कर दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। ये तो हमने देखा। नीति आयोग के अनुसार हाल ही में किए गए उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि देश में निर्धनता घटकर 5% पर आ गई है। तो ये हमने देखा। तो यहाँ पे दोनों अच्छा, सबसे पहले यहाँ देखना है, असत्य है, तो दोनों सही, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
आप ये देख सकते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन ही है। भारत और मलेशिया के बीच निम्नलिखित सैन्य अभ्यास का मिलान कीजिए। तो अभी हमने देखा समुद्र लक्ष्मण, ठीक है, ये सब फुल स्टॉप हो गया ना, तो इसको पे ध्यान नहीं देना, फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट नहीं समझना है, ठीक है। तो समुद्र लक्ष्मण जो है नौसेना से है, उदार शक्ति अभ्यास वायुसेना से है, और वायु शक्ति अभ्यास सेना से है। इसीलिए पहला ऑप्शन ही आपको करेक्ट दिख जाएगा मिलान में, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं भारत टेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। 5 विजन से प्रेरित भारत में सबसे बड़ा वैश्विक गश्त कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, इसलिए पहला सही है। करें 5 फार्मूला में फार्म टू फाइबर, फार्म टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन शामिल है, ठीक है ना। यानी खेत से पहले फाइबर उपजेगा, फाइबर जो है फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री से फाइबर का यूज करके फैशन यानी कि कपड़ा ये सब तैयार किया जाएगा, फैशन जब वो कपड़े से तैयार किया जाएगा तो उसको एक्सपोर्ट फॉरेन में कर दिया जाएगा, कुछ ऐसा ही अर्थ निकलेगा इसका, ठीक है। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको बताना है कमेंट में, हाल ही में जारी विश्व बैंक की महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट 2024 में भारत की कौन सी रैंक है। तो ध्यान देना है कि क्या है, महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट में ये स्थान है ऑप्शन, ओ नहीं बताएंगे ना, सॉरी भूल जाते हैं बोलते बोलते, आपको बताना है। करेरिसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है, इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये बताना ही है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन फिर इसी प्रकार के वीडियो के साथ, इसी प्रकार के क्यूज और आर्टिकल के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहे, धन्यवाद।